नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज हमारे चैनल पे। मेरा नाम है दीपक मौर्य और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली के बारे में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ ही साथ हम थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो राष्ट्रपति की वाली सरकार होती है उसके बारे में भी जानेंगे। और चूँकि इंडिया में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ही जो है वो यूज़ में है, इसलिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हमारा फोकस ज़्यादा है। लेकिन हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है इसको समझने के लिए हमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दोनों को समझना ज़रूरी है। इसलिए हम दोनों ही चीज़ों को समझेंगे और क्या है उनके डिफरेंस और क्यों ऐसा प्रोसीजर अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया है इंडिया में। इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बस आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं। एक तो होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। यानी कि दो तरह की जो है वो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरी को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली होगी कि आखिर ये दो चीज़ें हैं क्या। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जो हमने इंडिया में अडॉप्ट कर रखा है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको यूएसए में देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है वो समझने में, हमें ये समझना है कि आखिर ये दोनों हैं क्या। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो मुखिया होता है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो होता है मुखिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जहाँ पर पब्लिक जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। तो अब हम समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हैं क्या, दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, इसको हम जानते हैं। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो देखिए, ये है, इधर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये इस साइड है, ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पार्लियामेंट्री, जैसे यानी कि जो हमने अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है। समझना हमें डिटेल में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ही है। लेकिन जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है तो हम फिर उसको डिफरेंस जो है वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए, ये है, ये पब्लिक है जो वोट करती है, जो पब्लिक है जिसका काम है वोट करना। तो ये पब्लिक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पब्लिक है वो वोट करके इलेक्ट करती है किसको, लेजिस्लेटिव ब्रांच को। अब ये इसको समझने से पहले दो वर्ड और हमें समझना ज़रूरी है। वो एक है लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। तो लेजिस्लेटिव, देखिए लेजिस्लेटिव वो होती है जिनका काम होता है रूल बनाना, एक्ट बनाना, लॉ बनाना, जिनका काम होता है वो लेजिस्लेचर होते हैं। वो विधायिका होती है जिनका काम होता है, विधायिका मतलब विधान बनाना यानी नियम बनाना। विधायक शब्द ही इसीलिए दिया गया है, विधायक मतलब विधान बनाना यानी कि नियम बनाना। तो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो विधायिका होती है, उनका काम होता है नियम को बनाना, कानून बनाना, लॉ बनाना, क्रिएट करना उसको। जैसे हमारे पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं तो जो वो लॉ बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विधायिका कहलाती है, वो कहलाती है लेजिस्लेचर। और जो जब वो नियम बन गए, अब उन नियम को लागू करना, उन उन रूल्स को, उन लॉ को इम्प्लीमेंट जो कराता है उसका वो काम करने का वो काम करता है एग्जीक्यूटिव। देखिए, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी काम को करना, इम्प्लीमेंट करना। तो एग्जीक्यूटिव वो होता है जो भी नियम बनाए, जो भी नियम लेजिस्लेचर ने बनाए, जो भी नियम विधायिका ने बनाए, उन नियम को अप्लाई करना, उनको फॉलो करवाना, उनको किस तरीके से लागू करना है, उसको लागू करवाने का काम जो करता है, उसको अप्लाई करने का जो काम करता है वो करता है एग्जीक्यूटिव। वो जो काम करता है उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना, उसको परफॉर्म करना, वो होता है एग्जीक्यूट। तो नियम बनाने का काम, लॉ बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का। लेकिन उस नियम, उस कानून को लागू कराने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। अब ये दो वर्ड अगर क्लियर है तो फिर हम आगे की जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं। ये दो वर्ड अगर क्लियर है तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो देखिए, ये होती है पब्लिक, इंडिया की यह है पब्लिक। तो पब्लिक जो है यानी कि हम वोट दे करके इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो हम इलेक्ट किसको करते हैं, लेजिस्लेटिव
ब्रांच को यानी कि लेजिस्लेटिव मेंबर्स को। जब हम इलेक्ट करते हैं तो हम विधायकों को वोट देते हैं। उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए हम वोट करते हैं। तो वो जो हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो विधायिका का हिस्सा होता है। वही जो है कानून बनाते हैं, और वही आपस में डिसाइड करके एक व्यक्ति को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट करते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं किसको? हम एमएलएस को सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम एमपीज़ को या जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, हम उनको जो है हम पब्लिक जो है डायरेक्टली वोट करती है। और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो ही आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से जो है वो डिसाइड होता है कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर ही होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब वही जो है वो एग्जीक्यूटिव, मतलब जो नियम कानून ये यहाँ पर जो बनेंगे, यहाँ पर लॉ में जो भी लेजिस्लेचर में लॉ बनेंगे उस लॉ को अब कैसे लागू करना है, ये काम किसका होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव करता कैसे है? तो एग्जीक्यूटिव इनमें से ही कुछ लोगों को कैबिनेट जिसको हम कहते हैं मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। वो मिनिस्टर्स ही इनके साथ मिल करके जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। यानी इनमें से ही ये जो इतने मेंबर चुने गए हैं इनमें से ही हो सकता है कुछ लोग जो है वो निकल करके प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, और यही लोग जो है एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे। यानी कि हमने जो है पब्लिक ने इलेक्ट किए कुछ लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाएंगे, और उनमें से ही आपस में कुछ लोग जो है वह एग्जीक्यूट करने का यानी उसको लागू करने का भी काम करेंगे। ये होता है किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल में। तो प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल में जो पब्लिक होती है वो वोट करती है किसको? एक तो वोट करती है लेजिस्लेटिव ब्रांच को जो कि अब रूल बनाने का काम करेंगे। उसके अलावा पब्लिक वोट करती है डायरेक्ट किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव को। यानी कि यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट होते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए हम प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट नहीं करते, लेकिन जो यूएस है वहाँ पर पब्लिक प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट करती है। और उसके अलावा जो लेजिस्लेचर्स में जो विधायिका में जो बैठने वाले लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके लिए भी पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है। लेकिन अब जो डिफरेंस निकल के आता है वो डिफरेंस ये निकल के आता है कि पहले अपने यहाँ पब्लिक जो वोट करती है और उनमें से ही कोई एक व्यक्ति चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, और यही लोग इलेक्ट करते हैं कि कौन होगा एग्जीक्यूटिव, कौन एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा। कैबिनेट कहाँ? इसी में से कैबिनेट ढूंढ करके निकल करके आती है। जैसे हमने यहाँ देखा था, यहीं से निकल करके चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसी के अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर या अन्य मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसी में से ही निकल के बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टीम अलग हो गई, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो लागू कराने का काम करेगा उसको पब्लिक डायरेक्ट अपॉइंट करती है, यानी कि प्रेसिडेंट, उसके लिए पब्लिक डायरेक्ट अलग वोट करती है। ये मेंबर इस लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि एक अलग ही मेंबर होता है। यानी कि ये दोनों आपस में किसी भी तरह रिलेटेड नहीं होते। अब ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसके साथ और भी लोग होते हैं। लेकिन ये लोग कहाँ से निकल के आते हैं? ये इसमें से ही आते हैं। ये जो हमने लोगों को मेंबर इलेक्ट किया है वही उन्हीं में से ही कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मिल करके एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा जो कि है प्रेसिडेंट, और इसकी जो कमिटी होगी, इसकी जो भी ब्रांच होने वाली उसके जो मेंबर होंगे वो इस लेजिस्लेटिव ब्रांच में से निकल करके नहीं आएंगे, बल्कि उनको प्रेसिडेंट यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यही अपॉइंट करेगा। यानी कि ये जो है वो मेन डिफरेंस है, दो डिफरेंस की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक वो वोट दे रही है कुछ मेंबर्स को, लेजिस्लेचर्स को जो कि लॉ बनाएंगे, और उनमें से ही कुछ मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। वही उनमें से ही कुछ लोग जो है वो नियम को लागू करने का काम करेंगे, और उनमें से ही जो मेन होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक वोट दे रही है इस लेजिस्लेचर के लिए कुछ मेंबर्स को,
वो मेंबर सिर्फ लॉ बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट कराने का काम उनका नहीं रह जाएगा। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक दूसरा व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। इसको भी पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट वोट करेगी, और ये प्रेसिडेंट जो है वो अपने हेल्प के लिए जो ब्रांच रखेगा उसको वो खुद अपॉइंट करेगा, वो भी इस ब्रांच का हिस्सा नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग है, और यहाँ पर जो है उसमें से ही निकल करके आ रहे हैं। तो ये होता है दो तरह की जो हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यानी लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो इस तरह से दो तरीके से काम करती हैं। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ वन इन विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इज पॉलिसीज एंड एक्ट्स। यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो इंडिया में है, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, एग्जीक्यूशन मैंने अभी बताया था, एग्जीक्यूट मतलब जो लोग लागू करने का काम कर रहे हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, यानी जिन्होंने लॉ बनाया है, जो अपनी पॉलिसीज़ और एक्ट के लिए वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए किस तरह से होते हैं। अब देखिए मान लीजिए पब्लिक है, पब्लिक ने यहाँ पर कुछ मेंबर्स को वोट किया, और ये जो हैं ये मिल करके आ गए हमारे लेजिस्लेचर में, इन्होंने मिल करके लॉ बनाया। अब इसमें से ही कुछ मेंबर यहाँ पर मिनिस्टर बन गए, कुछ मेंबर मिनिस्टर बन गए। तो अब इसको, ये जहाँ पर जो पॉलिसी बन रही है, यहाँ पर जो भी पॉलिसी बन रही है उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये मिनिस्टर जो है उसको लागू करवाएंगे, क्योंकि हर मिनिस्टर के पास कुछ ना कुछ मंत्रालय होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी अ, बच्चों के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई, कोई लॉ बनाया गया। अब लॉ कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा पार्लियामेंट में। अब ये लॉ, अब जब बच्चों के हेल्थ के लिए बना तो वो किसी मंत्रालय के या किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आया होगा, किसी इनमें से ही किसी मंत्री के अधीन वो नियम आया होगा। अब उस लॉ को, उस इम्प्लीमेंट कराने के लिए पॉलिसी बनाने का काम कौन करेगा, वो मिनिस्टर करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प ले या अदर मिनिस्टर्स की हेल्प ले। तो वो उसको इम्प्लीमेंट कराएगा, और फिर वहाँ पब्लिक के बीच में वो, ये जो पब्लिक है उसके बीच में सारा काम जो है वो होगा। लेकिन अब ये जो पॉलिसी बनाई, ये पॉलिसी सही है या नहीं है, या उसमें कुछ कमियां हैं, इसके लिए इसको जवाब देना पड़ेगा कहाँ से, फिर से यहीं पर लेजिस्लेचर में। इसके लिए इस मिनिस्टर को यहाँ पर जो है अपना जवाब देना पड़ेगा, सवाल जवाब करना पड़ेगा। जो भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसके लिए इनको इस यहाँ पर जो है वो आंसर करना पड़ेगा। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है लेजिस्लेचर के प्रति। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। यानी कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसा कि यूएसए में, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के प्रति अपनी पॉलिसीज़ और एक्ट को लेकर के। अब इसको भी समझ लेते हैं। मान लिया यहाँ पर पब्लिक है, और पब्लिक ने वोट किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया उन्होंने लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसे लोगों को जो लॉ बनाने का काम करेंगे, और यहाँ पर वोट करके उन्होंने चुना एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट को। अब ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, इधर बनेंगी सारी पॉलिसीज़। अब इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराएगा। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़, जो भी एक्ट, जो भी मतलब पॉलिसीज़ या रूल्स बनाएगा, उस पॉलिसीज़ के लिए वो इस लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी ये जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी इसके प्रति। अब जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा था कि एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की किसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। यानी कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगी, सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पर
भी। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सेंटर पर लगाने की बात करते हैं, और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 ये स्टेट्स में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है वो अप्लाई करने की बात करते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय सरकार के कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ विशेषताएं। तो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, या हम कहें एग्जीक्यूटिव चीफ होता है। तो दो तरह के जो हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल है, उसके पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं जितनी कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो दोनों ही एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल होता है। एक्चुअली जो सारे काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। उसके बाद मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो जो पार्टी जिसके पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, या जिसके मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वही पार्टी जो है वो रूल करती है, उसी की सरकार बनती है। ऐसा जनरली आप सभी लोग जानते होंगे। उसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जितने भी मेंबर होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के प्रति, यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू के लिए जो वो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर किस किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूशन का काम किया है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसके अलावा पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मेंबर्स आर ऑफ सम नहीं, ये सेम होगा, तो मेंबर्स आर ऑफ सेम पार्टी इन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, हेंस दे आर सेम आइडियोलॉजी, दे शेयर सेम आइडियोलॉजी। इसका मतलब है कि जो जो मेंबर्स होते हैं वो सेम पार्टी के ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है जिसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसी की सरकार बनती है, वही रूल करती है। तो अगर वही पार्टी रूल करती है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो मंत्री होंगे, वो उसी पार्टी के होंगे जिस पार्टी की सरकार होगी। तो इस तरह से जब एक ही पार्टी के सेम पार्टी के मेंबर्स होते हैं तो फिर उनकी आइडियोलॉजी जो होती है, जो उनकी विचारधारा होती है, वो एक होती है। इस तरह से जो है होमोजेनिटी बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है। उसके अलावा डबल मेंबरशिप, तो देखिए डबल मेंबरशिप भी होती है, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, वोट करके किसको चुनती है, लेजिस्लेचर्स को, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनती है। अब यही इनमें से ही कुछ लोग जो हैं वो मिनिस्टर बनते हैं। तो यानी कि एक ही व्यक्ति यहाँ पर लेजिस्लेशन का भी काम कर सकता है और यहाँ पर वो मिनिस्टर भी है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गई, डबल मेंबरशिप हो गई। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो मिनिस्टर होगा वो मिनिस्टर तभी बन सकता है जब वो लेजिस्लेचर का हिस्सा रहा हो, यानी कि वो सिलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर होगा तो ही वो जो है वो मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पर डबल मेंबरशिप भी होती है। फिर उसके बाद लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप की लीडरशिप में ही सारे काम होते हैं, क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही, उसके सजेशन पर ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर जो लीडरशिप होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस मतलब क्या होता है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, जो लोकसभा है वो लोअर हाउस, वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है, देखिए दो हाउस होते हैं, जो पार्लियामेंट है वो, वैसे अगर जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, वैसे पार्लियामेंट के लिए फ़िलहाल जान लेते हैं। पार्लियामेंट जो होती है वो तीन लोगों से मिल करके बनती है, तीन यूनिट से मिल करके बनती है, क्या, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिल करके बनती है क्या, पार्लियामेंट। यानी सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके पार्लियामेंट जो है वो बनाते हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर,
वो राज्यों से आते हैं, वो स्टेट से जो है भेजे जाते हैं। जितने भी इंडिया में जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, वो सभी स्टेट से कुछ कुछ मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो हर मेंबर जो है वो 6 साल के लिए आता है, हर मेंबर 6 साल के लिए आता है। और 2-2 साल पे, यानी कि 2 साल पे 1/3 मेंबर जो हैं इसके वो हटते जाते हैं। जैसे मान लिया इसके अंदर 100 मेंबर अभी हैं, 100 मेंबर हैं, या मान लेते हैं 99 है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, 99 मेंबर हैं। तो इसमें से 2 साल बाद 33 चले जाएंगे, इसमें से 33 मेंबर चले जाएंगे, यानी 1/3 मेंबर जो है वो 33 इसमें से हट जाएंगे, उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो 33 नए मेंबर इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये जो नए मेंबर आए हैं ये 6 साल बाद रिटायर होंगे, यानी आने वाले 2 साल बाद अब कौन रिटायर होगा? जो 99 में से 33 तो चले गए थे और नए 33 आ गए थे, तो अब जो पुराने 66 बचे हैं उसमें से फिर 2 साल, अगले 2 साल बाद फिर कोई 33 मेंबर जो हैं वो चले जाएंगे, फिर नए 33 मेंबर आ जाएंगे। अब जो है वो पुराने बचे हुए 33 मेंबर हैं। तो अब जब 2 साल, दो बार 33 मेंबर निकल गए, 4 साल हो गए। आने वाले 2 साल बाद फिर जब 6 साल होंगे तो बचे हुए जो 33 मेंबर थे वो भी रिटायर हो जाएंगे। यानी कि ये जो राज्यसभा है ये कभी ख़त्म नहीं होती। 1/3 आते जाते हैं, 33 लोग आते, मतलब 1/3 जो है वो आते हैं, 1/3 चले जाते हैं। फिर 2 साल बाद 1/3 आते हैं, 1/3 चले जाते हैं। यानी इसकी स्ट्रेंथ हमेशा बरकरार रहती है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। लेकिन जो लोअर हाउस है यानी जो लोकसभा है वो जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि 5 साल बाद जो लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं और जो है वो गवर्नमेंट बन जाती है, केंद्र में सरकार बन जाती है। तो 5 साल तक जो मेंबर हैं वो लोकसभा में जो है वो बरकरार रहते हैं। लेकिन जब 5 साल इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा चुनाव होते हैं और दोबारा चुनाव करके फिर जो नए मेंबर इलेक्ट होकर के आते हैं वो लोकसभा में नए सिरे से बैठते हैं। तो यानी जो लोकसभा है, यानी जो लोअर हाउस है, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो भंग हो जाती है हर 5 साल में एक बार। और जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो भंग नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और फीचर है। अब जानते हैं थोड़ा सा फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन वाली सरकार होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दैट is that in which the executive is not responsible to legislature, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के लिए, अभी पढ़ ही चुके हैं जैसा कि यूएसए में है। तो अब इसके फीचर्स को देखते हैं। तो द प्रेसिडेंट इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। अब जैसे इंडिया में जो रियल एग्जीक्यूटिव था वो कौन था? वो था प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होगा। जैसे यूएसए में इस समय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं। उसके बाद देर इज़ नो नॉमिनल और सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव। सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव यानी किसी भी तरह का कोई नॉमिनल जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं होता। जैसे हमने देखा अभी अपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म, सॉरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा कि एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि प्रेसिडेंट। तो ऐसा कुछ यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नहीं होता है। द पावर्स ऑफ द थ्री ऑर्गन्स, नेमली जो थ्री ऑर्गन्स होते हैं यानी सरकार के जो 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो हैं वो वेस्टेड इन डिफरेंट पर्सन, यानी ये जो तीनों ही ताकत हैं, ये तीनों ही शक्तियाँ वो अलग अलग व्यक्तियों में निहित होती है। यानी कि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। अब हमारे यहाँ जुडिशरी तो अलग है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी तो अलग है, न्यायपालिका तो अलग है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर के ही मेंबर जो हैं वो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। अब दो द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर kept apart, they are also connected by the system of checks and balances। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ये तीनों ही अलग अलग हैं, इस वजह से क्या होता है यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस का मतलब जो बैलेंस है वो बना रहता है। इसका मतलब ये है कि जो तीनों ही
एक दूसरे को चेक करने का काम करते रहते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है। अब लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, जुडिशरी इसको, मतलब एक दूसरे के साथ चेक एंड बैलेंस का रिलेशन जो है वो बना रहता है। इस तरह से बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश रहता है, ऐसा इसका एक फीचर है। उसके बाद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज फिक्स, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो फिक्स होता है। टेन्योर द टेन्योर ऑफ ऑफिस कैन नॉट बी लेसन और इंक्रीज, यानी कि इसको टेन्योर जो है, जो कार्यकाल है, उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर है जो वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है ओनली बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट के थ्रू जो प्रेसिडेंट है उनको जो है वो उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है, जैसा कि हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फीचर्स में क्या होता है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर होते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फिर पार्लियामेंट्री में पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, क्योंकि एक ही आइडियोलॉजी के मेंबर होते हैं, इसलिए एकरूपता होती है। फिर डबल मेंबरशिप भी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन प्रेसिडेंशियल में क्या होती है, सिंगल मेंबरशिप होती है। डबल मेंबरशिप हमने भी ऊपर पढ़ा था, यानी कि अगर कोई मेंबर होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तभी वो मिनिस्टर बनता है। तो मेंबर भी होता है और मिनिस्टर भी होता है, तो क्या होता है, डबल मेंबरशिप होती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की होता है डोमिनेशन। डोमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस सब तरह के जो कुछ डिफरेंस हैं वो इसके अंदर फीचर्स में हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो हारमोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है उसी में से कुछ लोग एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, तो उनके बीच में आपस में अच्छा तालमेल बना होता है। और लेकिन जब यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक डिमेरिट है, क्योंकि वहाँ पर जब वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते रहते हैं। फिर ये रिस्पॉन्सिबल, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, और मे लीड टू ऑटोक्रेसी, जो कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर ऑटोक्रेसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर बहुत ही नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है। अब देखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो हमारे यहाँ इंडिया में जिस तरह की सरकार होती है, तो वो अनस्टेबल हो जाती हैं। और जबकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है। क्योंकि जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल किस लिए है, क्योंकि उसको कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका टेन्योर फिक्स नहीं होता। 5 साल तक उसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता। वो 5 साल तक मैक्सिमम होता है, अधिकतम 5 साल तक रह सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि जब तक उनका जो पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में जब तक उनका विश्वास हासिल है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव के, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है और उनको फिर सरकार छोड़नी पड़ जाती है। फिर नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और काफ़ी कुछ होता है, तो फिर
जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें कंटिन्यूएशन नहीं हो जाता, फिर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो चेंज होती रहती हैं। और वही काम इसका उल्टा, यहाँ पर पॉलिसी जो है वो जो है उसमें किसी तरह वो इसमें जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है, किसमें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो जो पावर्स है उसको सेपरेट नहीं करता, यानी लेजिस्लेचर को अलग, एग्जीक्यूटिव को अलग नहीं करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेशन के बेस पर ही काम करता है। फिर गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके अंदर जो भी जो गवर्नमेंट चलाते हैं, यानी कि जो पब्लिक होती है उनको डायरेक्ट पब्लिक अपॉइंट करती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे या उनके लिए किसी तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंपलसरी होती है। तो गवर्नमेंट जो चलाने का काम करते हैं वो हम कह सकते हैं एक तरह से अमेच्योर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। और वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है वो चलाई जाती है। अब देखते हैं रीजंस, कुछ रीजंस कि क्यों जो है वो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया इंडिया में। तो फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि हम काफ़ी समय से, अंग्रेज़ों के समय से इस तरह के सिस्टम से काम करते हुए चले आ रहे थे, तो इसलिए हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसके बाद प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम ये चाहते थे कि जो जो भी गवर्नमेंट बने वो रिस्पॉन्सिबल हो। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता दी, यानी कि हम चाहते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, इसलिए हमने जो इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो चुनी। फिर नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि हम ये चाहते थे जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके बीच मतभेद ना हो, इसलिए उसको अलग अलग, उसको सेपरेट रखने की बजाय हमने उसको साथ में एक दूसरे से कनेक्टेड रखा, और इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चुना। फिर नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सोसाइटी, हमारी जटिल सी सोसाइटी है, तो इसलिए जो है हमने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, ताकि सभी लोगों के बीच में आपस में कोऑपरेशन और उनको जो है बेस्ट जो है वो दिया जा सके, उनकी जो उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए जो है हमने जो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको जो है वो अडॉप्ट किया। तो बस ये आज का टॉपिक जो है, इसको आज के टॉपिक में बस इतना कुछ जो है वो जानने वाली चीज़ें थी जिसको मैंने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर गलती से मैंने कुछ चीज़ें गलत बोल दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।